एक गरीब किसान की बेटी को जादुई हिरणी ने 3 वरदान दिए। पहला वरदान पूरा हुआ तो महल हीरों से भर गया। दूसरा वरदान पूरा हुआ तो राजकुमार की जान बच गई। पर तीसरा वरदान मांगते ही उस लड़की की जान चली गई और वो खुद हिरणी बनकर उड़ गई। अब सवाल यह है, क्या वो सच में मर गई या आज भी उस जंगल में जिंदा है और हर पूर्णिमा को राजकुमार से मिलने आती है पूरा सच जानने के लिए। आखिर तक देखो, क्योंकि इस कहानी का अंत देखकर तुम रो पड़ोगे। नमस्कार दोस्तों, कथा कुंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में यह बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिरनी और हीरे की राजकुमारी गांव का नाम था चंदनपुर। चारों तरफ घने जंगल, बीच में छोटी सी नदी और नदी के किनारे बसे 100-150 घर। उनमें एक घर सबसे आखिरी में था, मिट्टी का टूटा फूटा, जिसकी छत पर घास उगाई थी। उस घर में रहते थे भोला और उनकी इकलौती बेटी नंदनी। नंदनी 16 बरस की थी, पर उसकी खूबसूरती ऐसी कि सूरज भी उसे देखकर थोड़ा ठिठक जाता। गोरा रंग नहीं था उसका, गेहुआ था, पर ऐसा गेहुआ कि मानो सूरज ने खुद अपने हाथों से रंग लगाया हो। आंखें बड़ी बड़ी, काजल भी ना लगाती थी, फिर भी काली लगती। लोग कहते, इस लड़की को देखकर लगता है चांद जमीन पर उतर आया है। मगर चांद गरीब था यहाँ। फटी साड़ी, नंगे पांव, फिर भी हंसती तो फूल खिल जाते। एक शाम की बात है। नंदनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सूरज डूबने को था, आकाश लाल नारंगी हो रहा था। अचानक जंगल से हल्की सी रोशनी निकली। नंदनी ने सर उठाया तो देखा सामने खड़ी थी एक हिरणी, पूरी सफेद, मानो दूध में नहाकर आई हो। सींग सोने के, आंखें नीली। हिरणी ने नंदनी की ओर देखा और धीरे से सर झुकाया। नंदनी डर गई, पर हिरणी बोली, हाँ बोली। उसकी आवाज घंटियों सी मधुर थी। डर मत बेटी, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। 700 साल से किसी ने मुझे देखा नहीं। तूने कभी किसी प्राणी का बुरा नहीं किया, इसलिए मैं तेरे सामने आई। 3 वरदान दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने इनका गलत इस्तेमाल किया तो सब छिन जाएगा। नंदनी की आंखें भर आईं। मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भोला स्वस्थ रहें। हिरणी मुस्कुराई, तेरी नेकी ही तेरा पहला वरदान है। जब तू सबसे ज्यादा रोएगी, तेरे आंसुओं से हीरे बरसेंगे। दूसरा और तीसरा वरदान, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आऊंगी। कहकर हिरणी जंगल में गायब हो गई। नंदनी घर लौटी तो भोला को खांसी कम लग रही थी। उस रात उसे पहली बार नींद अच्छी आई। उधर पड़ोसी राज्य काशीगढ़ में हलचल थी। युवराज वीरसेन शिकार पर निकलने वाले थे। वीरसेन 20 बरस का जवान, तलवारबाज, घुड़सवार, पर घमंडी भी। उसे सुनने में आया था कि चंदनपुर के जंगल में सोने के सींग वाली हिरणी दिखी है। उसने ठान लिया, उसे मारकर उसके सींग अपने महल में टांगूंगा। शिकार का दिन आया। 100 सैनिक, 100 कुत्ते, ढोल नगाड़े। राजकुमार घोड़े पर सवार, लाल पगड़ी, सोने का कवच, जंगल में घुसे। हिरणी को खोजते खोजते वे उस जगह पहुंचे जहां नंदनी भोला के साथ लकड़ी चुन रही थी। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। हिरणी सामने थी। राजकुमार ने तीर चढ़ाया। तीर छूटा ही था कि नंदनी बीच में आ गई। नहीं, तीर हिरणी को नहीं, नंदनी के दुपट्टे को चीरता हुआ पेड़ में जा धंसा। राजकुमार घोड़े से उतरा। नंदनी को देखकर उसका दिल धक से रह गया। पहली बार उसकी जुबान लड़खड़ा गई। तुम कौन हो? नंदनी ने आंखें नीची कर ली। गरीब किसान की बेटी। इस हिरणी को मत मारो महाराज, यह जंगल की रक्षक है। वीरसेन को लगा कोई अप्सरा बोल रही है। उसने हिरणी को छोड़ दिया। शाम तक वह नंदनी से बातें करता रहा। जब लौटने लगा तो बोला, कल फिर आऊंगा तुमसे मिलने। अगले दिन आया, फिर परसों। 10 दिन में वह नंदनी के बिना रह नहीं पाता था। उसने भोला से कहा, मैं नंदनी से शादी करना चाहता हूं। भोला कांप गए। महाराज, हम गरीब हैं, हमारी हैसियत मैं बनाऊंगा, वीरसेन ने कहा। खबर काशीगढ़ पहुंची तो महल में आग लग गई। रानी मालिनी, वीरसेन की सौतेली मां, भभक उठी। उनकी अपनी भतीजी रत्न प्रिया थी, जिसे वे रानी बनाना चाहती थीं। उन्होंने तुरंत दूत भेजा, युवराज को तुरंत महल लौटने को कहो। वीरसेन लौटा तो रानी ने ताना मारा, एक जंगली लड़की, फटी साड़ी वाली हमारे खानदान में। वीरसेन ने साफ कह दिया, मैं उसी से शादी करूंगा। रानी मुस्कुराई, पर आंखों में जहर था। ठीक है, उसे महल बुलाओ, स्वयंवर रखते हैं। जो सबसे अच्छा उपहार लाएगा उसी से शादी। स्वयंवर का न्योता चंदनपुर पहुंचा। नंदनी रोने लगी। भोला, मैं क्या उपहार लाऊंगी? भोला ने कहा, जो दिल दे वही सबसे बड़ा उपहार है। स्वयंवर का दिन आया। महल सजा था। बड़े बड़े राजकुमार आए। कोई मोतियों की माला लाया, कोई हीरे की तलवार, कोई सोने का रथ। नंदनी सबसे आखिर में आई। सादी सफेद साड़ी, माथे पर छोटा सा बिंदिया, हाथ में कुछ नहीं। रानी ने तंज कसा, क्या लाई हो तुम?
जंगली लड़की नंदिनी की आंखें भर आईं। एक एक आंसू टपका और हर आंसू के साथ जमीन पर गिरा एक चमकता हीरा। पलक झपकते सारा दरबार हीरों से भर गया। सन्नाटा छा गया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत खूब, पर एक और परीक्षा बाकी है। रात का भोज था। रानी ने नंदिनी के गिलास में जहर मिलवा दिया। नंदिनी जैसे ही गिलास छूने वाली थी, जंगल से हिरणी की आवाज गूंजी। मत पी। नंदिनी रुक गई। गिलास फिसल कर गिरा। जहर की बू फैल गई। सैनिकों ने रसोइये को पकड़ा। उसने रानी का नाम ले दिया। वीरसेन क्रोध से कांप उठा। तुम अपनी ही बहू को मारना चाहती थी। रानी हंस पड़ी। बहू, ये कभी हमारी बहू नहीं बन सकती। मैंने इसके लिए कुछ और सोचा है। उसी रात रानी ने गुप्त संदेश भेजा। 20 भाड़े के हत्यारे, मिशन नंदिनी को जंगल में ले जाकर मार डालो। अगली सुबह नंदिनी को महल से निकलने को कहा गया। राजकुमार तुमसे जंगल में मिलना चाहते हैं। नंदिनी खुशी खुशी गई। जंगल में हत्यारे घेर लिए। नंदिनी भागी। कांटों से पैर लहूलुहान, आंखें आंसुओं से भरी। वह उस जगह पहुंची जहां पहली बार हिरणी मिली थी। रोते रोते पुकारा, मां बचाओ। हिरणी प्रकट हुई। बेटी, अब तीसरा और आखिरी वरदान। बोल, क्या मांगती है? नंदिनी ने चारों तरफ देखा। हत्यारे पास आते जा रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं चाहती हूं कि जो मुझे सचमुच प्यार करता है उसे मेरी याद हमेशा रहे, भले मैं रहूं या न रहूं। हिरणी की आंखों में आंसू आ गए। तेरी मांग पूरी हुई। अगले ही पल हत्यारों ने तीर चलाया। एक तीर नंदिनी की छाती में धंस गया। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। उसी वक्त वीरसेन घोड़े पर सवार वहां पहुंचा। उसने देखा नंदिनी खून में लिपटी जमीन पर गिरी है। वह चीखा, घोड़े से कूदा, नंदिनी को गोद में उठाया। नंदिनी नहीं, मैंने देर कर दी। नंदिनी ने कमजोर हाथ से उसका गाल छुआ, मुस्कुराई। नहीं, तुम देर से नहीं, तुम आए तो सही। उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी उसके शरीर से सोने की रोशनी निकली। सब हैरान। नंदिनी का शरीर हवा में उठा, सफेद रोशनी में लिपटा और एक पल में वह वही सोने के सींग वाली हिरणी बन गई। हिरणी ने वीरसेन की ओर देखा, आंखों में प्यार, माफी और अलविदा। फिर आकाश की ओर उड़ी और बादलों में गायब हो गई। वीरसेन जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में सिर्फ नंदिनी का खून लगा दुपट्टा रह गया। वह घंटों रोता रहा। रानी मालिनी को राजद्रोह के जुर्म में कैद कर दिया गया। वीरसेन राजा बना, पर उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। हर साल पूर्णिमा की रात वह उसी जंगल में जाता, अकेला। एक रात फिर वही हिरणी आई, सामने झुकी। उसके मुंह में एक सफेद कमल था। हिरणी ने कमल वीरसेन के सामने रखा और चली गई। वीरसेन ने कमल को सीने से लगाया और धीरे से बोला, तुम कभी गई ही नहीं नंदिनी, तुम तो मेरे साथ हर पल हो। कहते हैं उस दिन से चंदनपुर के जंगल में हर पूर्णिमा को एक सफेद हिरणी दिखती है। जो भी शुद्ध मन से उसे देखता है, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाती है। और सुबह जब लोग वहां जाते हैं तो जमीन पर बिखरे मिलते हैं चमकते हीरे, नंदिनी के आंसू। बस कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे आंसू नहीं, एक गरीब लड़की की मोहब्बत के निशानी हैं, जो आज भी उस जंगल में फूल बनकर खिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका आभार।